हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुश कुमार 010 पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल को अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। यह इसमें हम लोग विद्युत आवेश के गुण धर्म को डिटेल से जानेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोग जान चुके थे आवेश के गुण धर्म के टाइप मैंने कितने होते हैं, और उसी टाइप को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 के बाद 3 के पहले तो 2 होता है 1 क्योंकि 2 में मैंने अच्छी स्थिति को प्रूफ किया है, अच्छी स्थिति का व्यंजक उसमें मैंने प्रूफ किया है। उसका भी लिंक और लेक्चर नंबर फर्स्ट का भी लिंक और सेकंड का भी लिंक इस वीडियो में दे दूँगा। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आवेश के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। पहला क्या था विद्युत आवेश की निश्चितता, इन्वेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड क्या था विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और थर्ड क्या था विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अब ये तीनों टाइप को हम लोग पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। विद्युत आवेश की निश्चितता, इन्वेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यह क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु स्थिर हो यानी कि रेस्ट में हो या अपेक्षित वेग से गतिशील हो या चल रही हो। गतिशील हो उसका आवेश समान रहता है, जो आवेश है वही उस पर रहेगी, आवेश रेस्ट हो या मोशन में हो, कुछ भी हो उस पर आवेश जो है चार्ज है जो एक समान ही रहेगी। यह गुणधर्म विद्युत आवेश की निश्चितता कहलाती है, इन्वेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, उसके वेग है वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु रेस्ट में हो या मोशन में, उसका जो आवेश है जो एक समान ही रहेगा। यह गुणधर्म आवेश की निश्चितता कहलाता है। देखिए, एक स्टार मार्कर मैंने एक पॉइंट बनाया है, स्टार मैंने पहले लगा दिया है। विरामावस्था में आवेश इक्वल गतिशील अवस्था में आवेश। विरामावस्था में यानी कि क्यू रेस्ट, क्या क्यू रेस्ट इक्वल क्यू मोशन, क्या क्यू रेस्ट इक्वल क्यू मोशन, यानी कि दोनों बराबर होता है। जो विरामावस्था में आवेश है, आप लोग पहले उसका परिभाषा तो देखें कि दोनों का आवेश एक समान रहता है, वही दोनों इक्वल होता है। गतिशील अवस्था में आवेश हो या विरामावस्था में आवेश हो, दोनों का आवेश है जो एक समान ही रहता है। देखिए, एक नोट मार्कर एक पॉइंट मैंने बनाया है, इस पॉइंट को आप लोग लेते जाइएगा। विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न सूत्र के अनुसार परिवर्तित होता है। निम्न सूत्र के अनुसार, वह सूत्र क्या है उस सूत्र को देखते हैं। अपेक्षिकता के सिद्धांत का सूत्र क्या है? देखिए, वह सूत्र क्या है, एम इक्वल एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। यह अपेक्षिकता के सिद्धांत का सूत्र है। देखिए, एम क्या होता है, जो यह एम है, एम क्या होता है, गतिशील अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान। जो मोशन में आवेश है, जो मोशन की अवस्था में जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसका द्रव्यमान एम है। और एम नॉट क्या है, एम नॉट क्या है, एम नॉट विरामावस्था में द्रव्यमान क्या है, विरामावस्था में जो रेस्ट की अवस्था में है उसका द्रव्यमान है एम नॉट। वी क्या है, वी वेलोसिटी यानी कि वेग। वी क्या है, वस्तु का वेग। सी क्या है, प्रकाश की चाल। सी क्या है, प्रकाश की चाल। यही सूत्र है, एम इक्वल एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, अपेक्षिकता के सिद्धांत का। सेकंड क्या है, विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इसका क्या होता है? देखिए, मतलब विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, नहीं उसे हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं यानी खत्म कर सकते हैं। बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, इस वस्तु से उस वस्तु में, बस हम लोग यही कर सकते हैं। यह क्या कहलाता है? विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। विद्युत आवेश का संरक्षण में थोड़ा सा और पॉइंट है, देखिए क्या है, इसे भी ध्यान से देखिए। यह एक मौलिक नियम है, इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया था
ज्ञात किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे ज्ञात किए थे। इस नियम में कोई अपवाद नहीं, यह नियम एकदम 100% सत्य है। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है, थोड़ा भी नहीं। यह क्या है, विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, एक मौलिक नियम है। हम लोग नेक्स्ट यानी कि तीसरा को देखते हैं। थर्ड क्या है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह क्या होता है, आवेश के मूल इकाई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का परिमाण परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक यानी कि माइनस ई तथा प्रोटॉन के आवेश के घनात्मक प्लस ई के द्वारा व्यक्त करते हैं हम लोग। आवेश का जो मूल इकाई है, मूल इकाई कौन कौन से है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो मूल इकाई है उसका जो परिमाण है वह ऋणात्मक माइनस ई को करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन से, और प्लस ई यानी घनात्मक को हम लोग प्रोटॉन को व्यक्त करते हैं। इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा को देखते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। आवेश विद्युत आवेश का निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, और आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता भी से कहते हैं। देखिए, अर्थात यहाँ पे मैंने विद्युत आवेश पढ़ लिया था। क्या है, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, माने किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश है उसका सदैव मूल आवेश जो मूल आवेश ई है, ई का जो पूर्ण गुणज होता है, अर्थात विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाता है। जो विद्युत आवेश है उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाता, निश्चित रूप से विभाजित कर सकते हैं लेकिन अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, निश्चित रूप से कर सकते हैं सिर्फ। यह गुण क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण या इसे परमाणुकता भी कहते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस ई, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्लस ई, अल्फा कण चिन्ह हो गया, अल्फा कण का आवेश क्या होता है, +2e। ये सब का आप लोग ध्यान में रखिएगा। जहाँ ई इक्वल कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, या कूलम भी इसे कहते हैं। यह मूल आवेश है। क्या है, यह मूल आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश को किससे हम लोग व्यक्त करते हैं, माइनस ई से। प्रोटॉन का आवेश को प्लस ई से, घनात्मक से। अल्फा कण को +2e से, जहाँ ई इक्वल 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। यह एक मूल आवेश है। अब हम लोग आवेशन की विधियाँ को देखते हैं। आवेशन की विधियाँ के कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये आवेशन की टाइप्स है। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आवेशन की टाइप्स को पूरी डिटेल से। घर्षण द्वारा आवेशन को, चालन द्वारा आवेशन को, प्रेरण द्वारा आवेशन को, इन तीनों आवेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।